आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गीता जी में भक्ति के बारे में क्या बताया गया है और हम भक्ति कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्व में आस्था धर्म पंथ प्रचलित है। वे सनातन धर्म सनातन पंथ जो आदि पूर्वजों के बाद उनके द्वारा निर्धारित साधना करने वालों के जनसमूह को हिंदू कहा जाने लगा और सनातन पंथ को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। यह हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। इस धर्म का तात्पर्य पवित्र चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता है। प्रारंभ में केवल 4 वेदों के आधार से विश्व का मानव धर्म कर्म किया गया था। ये चारों वेद प्रभुदत्त ईश्वर प्रदत्त हैं। मित्र का सार श्रीमद् भगवद गीता है, इसलिए यह शास्त्र भी प्रभुदत्त ईश्वर प्रदत्त हुआ। शास्त्र विधि के अनुसार आचरण करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने बताया है वह ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। इसलिए ये दोनों शास्त्र वेद और श्रीमद् भगवद गीता निसंदेह विश्वसनीय है। प्रत्येक मानव को इनसाइड साधना करनी चाहिए। वह साधना शास्त्र विधि के अनुसार कही जाती है। इन शास्त्रों में जो साधना नहीं करने को कहा गया है उसे जो करता है तो वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। इस विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में इस प्रकार कहा गया है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 जो पुरुष अर्थात शास्त्र विधि को साधक मानकर इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसे न सिद्धि प्राप्त होती है न परम गति अर्थात पूर्ण मोक्ष को और न सुख को होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 आपके लिए यह कर्तव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने योग्य है और अकृतव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने योग्य नहीं है, यह व्यवस्था शास्त्र में ही प्रमाण है। ऐसा तो शास्त्र ज्ञान से नियत कर्म अर्थात जो शास्त्र में करना कहा गया है वो भक्ति कर्म ही करने योग्य है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। हिंदू भाईजान, फोटोकॉपी श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय के अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 के प्रमाण के लिए परे जो गीता स्तुति से महिमा मंडित है तथा श्री जय नारायण गोयंदका जी द्वारा प्रकाशित है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। हिंदू भाई जानो, अब पवित्र श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 17 श्लोक 1 से 6। अध्याय 17 श्लोक 1। इस श्लोक में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले प्रभु से प्रश्न किए थे। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि की पूजा करते हैं उनका स्थान फिर कौन सा है? सात्विक है या राजसी या तामसी? गीता अध्याय 17 श्लोक 1। इसका उत्तर अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 तक है। गीता ज्ञान दाता प्रभु का उत्तर डिजाइन में इस प्रकार है। ईसाइयों की श्रद्धा उनके पूर्व जन्म के संस्कार सात्विक राजसी और तामसी के अनुसार है। गीता अध्याय 17 श्लोक 2। हे भारत, सभी साधकों के श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप है। जैसा श्रद्धावान होता है वह स्वयं भी वैसा ही होता है अर्थात वैसा ही स्वभाव का होता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 3। सात्विक देवों को पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 4। हे अर्जुन, जो मानव शास्त्र से अनुपयुक्त केवल मनमाना मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और व्यवहार से युक्त है, अशक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को तथा अंतःकरण में स्थित मुझको गीता ज्ञान दाता प्रभु को भी कृष करने वाले हैं अर्थात कष्ट पहुँचाते हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में भी है। कहा कि
अध्याय 16 श्लोक 17 वे अपने आप को ही उच्च पद वाले घमंडी पुरुष धन और मन के मद से युक्त केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि विधान से यज्ञ पूजन करते हैं। गीता 16 श्लोक 17 अध्याय 16 श्लोक 18 क्रोध, बल, घमंड, क्रोध आदि के परायण और शब्दों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और शब्दों के शरीर में स्थित मुझसे, गीता ज्ञानदाता से द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18 अध्याय 16 श्लोक 19 उन द्वेष करने वाले पापाचारी और नर्तकों को, नराधमों को, नीच ज्ञान को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 अध्याय 16 श्लोक 20 हे अर्जुन, वे मूर्ख न प्राप्त होने पर ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें भी अति नीतिवचन गति प्राप्त होती है, यानी घोर नरक में दर्जा मिलता है। असली गीता के श्लोकों का निष्कर्ष। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं? अर्जुन ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में पहले सुना था कि त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी आदि लोकों की पूजा करने वाले जैन तक सीमित है। उनकी बुद्धि आपके ऊपर मुझ गीता ज्ञानदाता की भक्ति तक नहीं पहुंची। अन्य ज्ञान हरा जा चुका है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए निंदा कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20-23 में इस प्रकार कहा गया है। इनका श्लोक 12-15 फिर से रहस्य है। कहा गया है कि उन लोगों की इच्छा पूरी हो गई है जिन्हें ज्ञान हरा चुका है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करते हैं जिसका अर्थ है लोग वेद दंत चिकित्सकों के आधार से अन्य लोगों को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो गीता में निषेध है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। वे लोग वेद के आधार से किसी से श्रद्धेय देवताओं को भजते हैं। यह देवताओं की पूजा शास्त्र विधि अनुपयुक्त अर्थात मनमाना आचरण करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में श्लोक 23-24 में बताया गया है। इसी विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है? अर्थात उनकी स्थिति राजसी है या सात्विक है या तामसी है? भावार्थ है कि जो श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सद्गुण तथा श्री शिव जी तमगुण और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह पूजा तो शास्त्र विधि से अयोग्य है। लेकिन जो अन्य देवताओं की पूजा करने योग्य नहीं है, अकर्तव्य पूजा करते हैं, वे प्रकृति से कैसे होती है? गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 17 श्लोक 2-6 के ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि जो सात्विक श्रद्धा वाले यानी अच्छे इंसान हैं, वे तो केवल अन्य लोगों की पूजा करते हैं। अन्य जो राजसी स्वभाव के होते हैं, वे राक्षसों और यक्षों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा में यानी स्वभाव के हैं, वे प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। ध्यान रहे कि श्राद्ध करना, पिंडदान करना, अस्थियों को गंगा में पंडित द्वारा जल प्रवाह करने की क्रिया, तीर्थ यात्रा क्रिया, वर्षी क्रिया, ये सब कर्मकांड विद्वान है जो गीता में निषेध बताया गया है। वेदों में इसे मूर्खतापूर्ण साधना कहा गया है। प्रमाण मार्कंडेय पुराण के रौच्य ऋषि की उत्पत्ति अध्याय में राच्य ऋषि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकांत में वेदों के अनुसार भक्ति की बात कही है। जब वे 40 वर्ष के हुए तो उनका पूर्वज आकाश में नीचे दिखाई दिया। वे कच्चे ऋषि से बोले, पिताजी, दादाजी, दूसरे दादाजी जो ब्राह्मण यानी ऋषि थे, उन्होंने कर्मकांड किया था जिस कारण से उनकी गति नहीं हुई। वे प्रेत पितर योनि में अत्याचार उठा रहे थे। उन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण से जीवन नष्ट हो गए, महादुखी थे। उन्होंने कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं, हमारा श्राद्ध आदि क्रिया अर्थात कर्मकांड क्यों नहीं किया गया? सूखा ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पितामह, वेदों में कर्मकांड को अविद्या, मूर्ख साधना कहा गया है। फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे? पितर बोले, बेटा राज, यह सत्य है कि कर्मकांड को वेदों में अविद्या कहा गया है। आप जो साधना कर रहे
यह मोक्ष मार्ग है। हम महाकष्ट में हैं। हमारी गति करा अर्थात विवाह करा, हमारा पिंडदान आदि कर्म करके भूत जूनी से चेस पे। वे स्वयं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके कर्म कांड करके प्रेत बने थे। अपने बच्चे को शास्त्रोक्त भक्ति कर रहा था, सत्य साधना छुड़वाकर नरक का भागी बना दिया। ऋषि ने किया विवाह, फिर कर्मकांड, फिर उसने भी भूत बना लिया। पिंडदान करने से भूत जूनी छूट मिलती है। उसके बाद जीव पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। क्या खाक गति किया। सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि गरीब भूत योनि छूटती है, पोस्ट प्रदान करे। गरीब दास जिंदा का नहीं मिले भगवान। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी स्पष्ट है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बनाते हैं। मेरा गीता ज्ञानदाता का पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करना लाभदायक है। ऐसा करो। गीता अध्याय 17 के ही श्लोक 5-6 में स्पष्ट किया गया है कि जो शास्त्र से अनुपयोगी मनमाना आचरण करते हैं वह घोर तप को तपते हैं। ये तथा अन्य देवता अर्थात राजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले भूत व प्रेत पूजा, श्राद्ध आदि कर्मकांड करना भूत व प्रेत पूजा है, करते हैं, तथा जो यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं वे शरीर में स्थित भूतगणों जो कमलों में रोबोट शक्तियां है, अन्य और अंतःकरण में स्थित मुझ गीता ज्ञानदाता को कृष्ण करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जा। गीता अध्याय 16 श्लोक 17.20 में आप जी ने इसी विषय को पढ़ा है। कहा गया है कि जो शास्त्र विधियां अनुपयोगी पूजा करते हैं वे अपने शरीर में और शरीर के अंगों में स्थित मुझ गीता ज्ञानदाता से द्वेष करने वाले हैं, क्योंकि वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। गीता ज्ञानदाता अर्थात काल की पूजा नहीं करते, इसलिए द्वेष करने वाले ने कहा है। उन द्वेष करने वाले यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सद्गुण और श्री शिव जी तमगुण जो काल ब्रह्मा की 3 प्रधान शक्तियां हैं, और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले पापाचारी कोर कलाकार नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में बताता हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 19। गीता अध्याय 16 श्लोक 20 में कहा गया है कि हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको प्राप्त होते हैं, जन्म जन्म में आसुरी योनि प्राप्त होती है, फिर उन्हें भी अति नीतिवचन गति प्राप्त होती है, यानी घोर नरक में दर्जा मिलता है। यदि कोई कहे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा के उकेरे अध्यायों में निषेध नहीं है, तो अन्य देवताओं की पूजा के विषय में कहा गया है। इसका उत्तर यह है कि संपूर्ण गीता में कहीं भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करने को नहीं कहा गया है। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथ गीता शास्त्र में न होने के कारण शास्त्र विधि अनुपयोगी हुई, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार सत्य सिद्ध होता है। फिर हिंदू भाइयों ने तो कोई भी देवी देवता नहीं हटाता है, ये पूजा नहीं करते हैं। इति सिद्धम। हिंदू भाईजान नहीं समझे गीता ज्ञान विज्ञान। कृपया श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की फोटो कापियों को पढ़ें और देखें, जो भारत के प्रसिद्ध और विश्वसनीय स्तुतिगान से युक्त है और श्री जय गोपाल गोविंद द्वारा प्रकाशित की गई है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 की फोटो कापी। गीता अध्याय 17 श्लोक 1। गीता अध्याय 17 श्लोक 2 की फोटो कापी। गीता अध्याय 17 श्लोक 2। गीता अध्याय 17 श्लोक 3 की फोटो कापी। गीता अध्याय 17 श्लोक 3। गीता अध्याय 17 श्लोक 4 की फोटो कापी। गीता अध्याय 17 श्लोक 4। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 की फोटो कापी। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। गीता अध्याय 17 श्लोक 6 की फोटो कापी। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। गीता अध्याय 16 श्लोक 17 की फोटो कापी। गीता अध्याय 16 श्लोक 17। गीता अध्याय 16 श्लोक 18 की फोटो कापी। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 की फोटो कापी। गीता अध्याय 16 श्लोक 19। गीता अध्याय 16 श्लोक 20 की फोटो कापी। गीता अध्याय 16 श्लोक 20। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटो कापी।
गीता अध्याय 16 श्लोक 23, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 24, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 12। विशेष, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है, सद्गुण विष्णु जी से स्थिति होती है और तमगुण शिव जी से संहार होता है। यह सब मेरे लिए है, मेरा आहार बनता रहा। ज्ञानदाता काल है जो स्वयं गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने को काल कहता है। गीता यह श्रापवश 1 लाख इंसान का प्रतिदिन खाता है। इसलिए कहा गया है कि जो रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हो रहे हैं, उसका निमित्त मैं हूँ, परंतु मैं क्रोमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अलग हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 13 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 13, गीता अध्याय 7 श्लोक 14 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 14, गीता अध्याय 7 श्लोक 15 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 15। विशेष, इस श्लोक 15 में स्पष्ट किया गया है कि जिन साधकों की आस्था राजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी में अति दृढ़ है तथा अन्य ज्ञान लोक वेद दंत कथा के आधार से इस त्रिगुणमयी माया का अंत हो गया है, वे त्रिलोक प्रधान देवता और अन्य देवताओं की भक्ति पर दृढ़ है। मेरे ऊपर गीता ज्ञानदाता को नहीं भजते। ऐसे व्यक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए निंदा, नराधमा में निहित कर्म करने वाले मूर्ख है। ये मुझको गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्मा को नहीं भजते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 20, गीता अध्याय 7 श्लोक 21 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 21, गीता अध्याय 7 श्लोक 22 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 22, गीता अध्याय 7 श्लोक 23 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 23, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 की फोटो कॉपी, गीता अध्याय 9 श्लोक 25। विशेष जानकारी प्रश्न। अब हिंदू भाईजान मूर्ति की पुराणों में श्राद्ध करना, कर्मकांड करना बताया गया है। तीर्थों पर जाना पुण्य बताया गया है। ऋषियों ने तप किया, क्या हम भी गलत है? श्री ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु जी ने तथा शिव जी ने भी तप किया, वे भी क्या गलत कर रहे हैं? उत्तर ऊपर श्रीमद् भगवद गीता से स्पष्ट कर दिया है कि जो घोर तप करते हैं वे मूर्ख है, पापाचारी करता धरता है। कृष्ण ब्रह्मा हो, कृष्ण विष्णु हो, कृष्ण शिव हो या कोई ऋषि, वेदों का कख भी ज्ञान नहीं था, औरों को तो कहां से। गीता में तीर्थों के बारे में कहीं नहीं लिखा है। आइसलैंड तीर्थ यात्रा गलत है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है जो गीता में विकल्प कहा गया है। प्रश्न, कौन सा पुराण शास्त्र नहीं है? उत्तर, पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना अनुभव है। वेद व गीता प्रभुदत्त, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जो पूर्ण सत्य है। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, ठीक से नहीं समझा, जिस कारण से लोक वेद के एक दूसरे से सुने ज्ञान के आधार से साधना की। कुछ ज्ञान वेदों से लिया गया, मतलब ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 15 से लिया गया। तप करने का ज्ञान ब्रह्मा जी से लिया। विस्तार ज्ञान के अनुसार साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके किसी को श्राप, किसी को आशीर्वाद देकर जीवन नष्ट कर दिया गया। गीता में कहा गया है कि जो मनमाना आचरण करता है, अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर साधना करता है, इससे कोई लाभ नहीं होता। जो घोर तप को तपते हैं वे राक्षस स्वभाव के हैं। प्रमाण के लिए, एक बार पांडव वनवास में थे। दुर्योधन के दर्शन से दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर पांडवों के यहाँ आए थे। मन में दोष लेकर आया था कि पांडव मेरे मन की इच्छा अनुसार भोजन करवा नहीं पाएंगे, मैं श्राप दे दूंगा, वे नष्ट हो जाएंगे। विचार करो, दुर्वासा महान तपस्वी थे। उस घोर तप करने वाले पापाचारी नराधम ने क्या जुर्म करने की ठानी? दुखियों को और दुख करने का उद्देश्य से गया। क्या नहीं था ये राक्षसी कर्म? क्या यह कार्मिक नराधम नहीं था? ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने बच्चों का मजाक बनाने से क्रोधवश यादवों को श्राप दे दिया। प्रद्युम्न पुत्र श्री कृष्ण आदि ने श्राप पूरे यादव कुल का नशा होने का दे दिया। दुर्वासा के श्राप से 56 करोड़ यादव फिल्म में लड़कर मर गए। श्री कृष्ण जी भी मारे गए। क्या नहीं था ये राक्षसी कर्म दुर्वासा? अन्य कर्म पुराण की रचना करने वाले ऋषियों के सुनो।
वैश्य ऋषि ने एक राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। वह राक्षस बनकर दुखी हुआ। वैश्य ऋषि ने अन्य राजाओं को इसलिए मृत्यु का श्राप दे दिया जिन्होंने ऋषि से यज्ञ अनुष्ठान करवाकर अन्य से करवा लिया। उस राजा ने वैश्य ऋषि को आधी रात का श्राप दे दिया। दोनों की मौत हो गई। वैश्य जी का पुनः जन्म इस प्रकार हुआ जो पुराण कथा है। 2 ऋषि वन में तप कर रहे थे। एक अप्सरा स्वर्ग से आई, बहुत सुंदर थी। उसे देखने की मात्रा से दोनों ऋषियों का वीर्य संचलन वीर्यपात हो गए। दोनों ने बारी बारी व्यापारी कुटिया में खाली घड़े में वीर्य छोड़ दिया। उनमें से एक तो वैज्ञानिक ऋषि वाली आत्मा का पुनर्जन्म हुआ, नाम राजवंश ही रखा गया। दूसरे का कुंभक ऋषि रखा नाम। विश्वामित्र ऋषि के कर्म राज त्याग कर जंगल में गए थे। घोर ताप सिद्धियां प्राप्त की। वैश्य ऋषि ने उन्हें राजऋषि कहा। ये क्षुब्ध क्रोधित दंडो व पंतों से पिताजी के 100 पुत्रों को मार दिया। जब वैश्वामित्र ऋषि ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा तो खुशी हुई, क्योंकि विश्वामित्र राजऋषि ने उनसे अपना आरोप लगाया था। ब्रह्म ऋषि कहलाना चाहते थे। विचार करो, क्या नहीं है ये राक्षसी कर्म से ऐसे ऋषियों की रचनाएं हैं। अष्टपुरा। एक समय ऋषि विश्वामित्र जंगल में कुटिया में बसे हुए थे। एक मनका नामक राक्षसी स्वर्ग से ज्ञान कुटी के पास घूम रही थी। विश्वामित्र उस पर आसक्त हो गया। पति पत्नी का व्यवहार। एक कन्या का जन्म हुआ, नाम शकुंतला रखा गया। कन्या 6 माह की हुई तो मृतिका स्वर्ग में चली गई। बोली मेरा काम हो गया। औका टेक का पता लगाने इंद्र ने कर्मचारी था, उसने देखा ली। कहते हैं विश्वामित्र उस कन्या को कर्म ऋषि की कुटिया के सामने फिर से गहरे जंगल में तपाने गए। पाल पोष कर राजा से विवाह। विचार करो, पहले उसी घने जंगल में घोर तप करके आया था। आते ही वैश्य जी के पुत्र मार डाला। रावण से बातचीत हुई। नशा करवाकर फिर डले ढोलने गया। फिर क्या उसने गीता की खोज की थी। वही लोग वेद के शास्त्र विधि के अनुसार अनुचित मनमाना आचर। एक अगस्त ऋषि हुए हैं। उन्होंने तप सिद्धियां प्राप्त की। 7 समुद्रों को 1 घंटे में पी लिया गया। फिर से अपनी महिमा बनाने के लिए दस्तावेज भर दिया। क्या यही मुक्ति है। ऐसे ऐसे ऋषियों के अपने अलग अलग पुराण हैं। पुराणों में जो ज्ञान वेदों और गीता से मेल नहीं करता वह लोक वेद है, उसका त्याग होना चाहिए। इन ऋषियों से प्राप्त लोक वेद को वर्तमान पवित्र हिंदू धर्म के वर्तमान धर्म प्रचारक, गीता मनीषी, आचार्य और पितृ व महामंडल प्रचार कर रहे हैं और हिंदू धर्म के अनुयायी यानी हिंदू अज्ञान को धो रहे हैं। जो गीता में मनमाना आचरण सिखाया है, जो वैकल्पिक साधना कही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।